फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह को हो रहे हैं 5:30 और मैं अभी आज नहाई नहीं हूँ कि आज थोड़ा सा हो गया मुझे लेट। और इसके बाद आ गई थी छत पे, क्योंकि रात को इतना तेज बादल हुआ था ना, ऐसा लग रहा था आज पूरा बारिश तेज होगा। बट इसी चक्कर में मैं पानी नहीं डाली थी रात को पौधे में। तो अब हम इतने सुबह में आ गई थी, जब पानी नहीं, रात को बारिश नहीं हुई, तो मैं सोची चलो पौधों में पानी भी डाल देती हूँ, साथ में फूल भी तोड़ दूँ। मतलब सुबह का मेरा एक काम बढ़ गया। और पौधे में पानी डालना फ्रेंड्स कम से कम आधे घंटे पौने घंटे लग जाते हैं। इतने सारे पौधे हैं, कम से कम 100 प्लांट मेरे तो हो ही गए हैं पूरे छत पे। तो इसके बाद पानी डाल दिया और फूल तोड़ लिए। इस समय मैं 5:30 बजे गई थी, 6:15 हो गए हैं। और इसके बाद पूजा वगैरह करके आ गई थी। अब इस समय हो रहे हैं 6:45 और अम्मा का पूजा 8:45 के पहले नहीं खत्म होगा। उसके मतलब जब तक पूजा करेंगी ना, आज चाय बना के भी पी लिया है। अब जब तक वो पूजा कंप्लीट करेंगी तब तक हम अपना काम कर लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल कोई नो डिस्टर्बिंग और आराम से जो है अपना काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आज ठाकुर जी के कपड़े सिलने थे, मतलब सभी भगवान जी के, क्योंकि अभी 6 तारीख को आने वाली है एकादशी, तो उसी की सारी तैयारियां कर रही हूँ। तो यहाँ पे समर के हिसाब से कपड़े लाई थी। बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज बताओ, 6 तारीख को 6 जून को पड़ रहा है निर्जला एकादशी, तो उसी की तैयारियों में कुछ चीजें बनाऊंगी, भगवान जी का वस्त्र वगैरह बदलूंगी। तो वही सारी चीजें जो है आपके साथ शेयर करूंगी। मैं भी पिछले वीडियो में एक कुर्ती बनाई थी अपने लिए, सलवार कुर्ती में बनाई थी, और दोनों की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और दोनों चीजें बहुत ही परफेक्ट हुए हैं। तो उसका कुछ कपड़े बचे हुए थे, जिसे छोटे टुकड़े कपड़े बच जाते हैं, उसका हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं और बिना भी पैसा खर्च किए। तो वो आज के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गर्मियों के हिसाब से भगवान जी का वस्त्र बना रही हूँ यहाँ पे। तो निर्जला एकादशी है 6 तारीख को, उससे पहले मैं यहाँ पे जो है सारी तैयारियां कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, शायद आपके काम आ सके वीडियो। तो हमारे माता जी के, माता रानी का जो साइज है उस तरह से, तो मैंने 21 इंच लंबाई में लिया है और 6.5 इंच में कपड़ा जो है चौड़ाई में ले लिया है। और इसका मैं हल्के में ही बनाऊंगी, बहुत ज्यादा घेर नहीं, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से बना रही हूँ, तो गर्मियों के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपने लिए कुछ भी बनाती हूँ ना, तो बहुत ही सिंपल सा उस तरह से कॉटन कपड़ा लाई हूँ। कोई इसमें चमक धमक कपड़े में नहीं है, कोई सितारे नहीं है, कोई भी इसमें मतलब कोई भी चमकीला नहीं है, बिल्कुल कॉटन प्रिंटेड कपड़ा है ये। तो यही ले आई थी, मतलब गर्मियों के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेस लगा रही हूँ, पतला लेस मेरे पास था, तो बस 2 लाइन में हमने लेस लगा दिया है। दोनों किनारे से बस सिलाई कर दूंगी। इसमें मैं जिसे कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा घेर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हिसाब है गर्मियों की, तो उस हिसाब से माता रानी का हल्के ड्रेस बना के तैयार कर रही हूँ। तो मतलब इस तरह से थोड़े से मतलब ये एक अच्छी फीलिंग आती है कि भाई हमें गर्मी लग रही है, तो भगवान जी मैंने मंदिर में रोज सेवा करो, पूजा करो, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग सी होती है। तो वो वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमने अच्छे से प्लेटें डाल दिए हैं। अब इसी में अगर आप हैवी प्लेटें डालना चाहते हो ना, तो बहुत ही खूबसूरत इसका ड्रेस बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 ड्रेस हमने बना लिया। बस इसी तरह से हमने 6 से 7 ड्रेस बना लेनी है। और बनाएंगे ठाकुर जी का गद्दा, जो आपके साथ लास्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी। और उसके बाद ठाकुर जी का गद्दा, या फिर हम जैसा कि होता है ना, जिस दिन मैं सारी चीज़ों को लगाऊंगी उसी दिन आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि जानते हो ये सारी चीज़ों करने में ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे ठाकुर जी का गद्दा, और जो है उनका पिल्लो बना के तैयार करूंगी। तो वही सारी चीज़ें आपके साथ आज जो है मैं शेयर। तो फ्रेंड्स, बना हमने जैसे ठाकुर जी का और माता जी का। अब जैसे सर्दियों में तो कोई भी ड्रेस चल जाता है, लेकिन गर्मी है तो गर्मी के जैसे समर स्पेशल ड्रेस तो माता का होना ही चाहिए। तो सभी भगवान जी का मैंने यहाँ से इस तरह से बना के बिल्कुल रेडी कर दिया है। जो बड़ी मूर्तियां हैं उनका बड़े, जो छोटे हैं उनके छोटे। तो इस तरह से 3 और ये हो गया 4, 5, और ठाकुर जी का बेडशीट और प्लस गद्दा, और दोनों साइड वाले जो पिल्लो होते हैं गोल वाले, वो बना दिया है। तो इस तरह से हमारा जो है ठाकुर जी का, सभी भगवान जी का वस्त्र और ये सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब चलिए दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको मैं साइड में रखती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दूसरा है जो अभी हमने कुर्ती सिली थी, जिसमें 2 टुकड़े कपड़े बचे हुए थे छोटे छोटे। तो इस कपड़े की लंबाई जो है 13 इंच है, जो चौड़ाई है इसकी 9 इंच है, ठीक है। तो हमने इसमें फॉर्म शीट डाला है, जो साड़ियों में निकलते हैं फॉर्म ना, वही डाला है। और नीचे मैंने पुराने अस्तर के कपड़े लगा लिए हैं। अब यहाँ बीच में हम रखेंगे एक प्लेट,
जिसे हम अच्छे से पहले नाप लेंगे इसे, क्योंकि बीच में प्लेट हमने रखा है क्या या नहीं। तो इस तरह से 1-1 इंच दोनों साइडों से है, बाकी यहाँ पे 2.5 इंच का है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ किनारे पे एक निशान लगाएंगे, जिससे कि एक गोल में यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, प्लेट के हिसाब से। अब फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ, जितना आपको, जैसे कि आपको बड़े बैग बनाने हैं तो आप बड़ा प्लेट ले लीजिए, छोटा बनाना तो छोटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 इंच का हम निशान एक लगाएंगे, नीचे से निशान हम अच्छे से लगाएंगे, दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स निशान तो हमें बहुत ही ध्यान से लगाना होता है। क्या होता है कि जब हम वीडियो देख कर और हम कटिंग वगैरह करने लगते हैं और हम बना के तैयार करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसा हमने वीडियो में देखा था वो चीज़ नहीं है। तो वो डिफरेंस कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, हमारी ही गलतियों से होता है, क्योंकि हम नाप वगैरह में थोड़ा सा ना ध्यान नहीं देते हैं। नाप अगर अच्छे से हो रहा है तो पक्का सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को हमने अब जोड़ देना है, कटिंग कर दी हमने। तो इस तरह से बीच से हम इसे पहले जोड़ देंगे। चलिए, तो इसे हमने जोड़ देना है। सिलाई फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे लगा देना है, बाद में इसकी हम फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से सिल दिया है, तो दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो बाकी की चीज़ें हमने तैयार करनी है। तो पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे एक पट्टी, जो 2 पट्टी लेंगे जो 12 इंच के होंगे, और यहाँ चौड़ाई इसकी होंगी 2.5 इंच का। ठीक है, तो इस तरह के हमने 2 चाहिए होंगे, तो दोनों हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेन। तो सबसे पहले यहाँ पे चेन हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे पलट के ऊपर से सिलाई नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक कपड़े लेंगे जिसे हम इसके फिनिशिंग देंगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स ये होता है, जैसे होता है ना कि हम डायरेक्ट ऐसे सिल के छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, जितनी बार हम चेन खोलते हैं वो धागा फंसता है, तो चेन खराब हो जाता है और परेशानी भी होती है हमें। तो इसलिए इस फिनिशिंग के लिए एक कपड़े लगा के और हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे सिलाई कर देनी है। तो पहले एक सिलाई बिल्कुल किनारे से ही करेंगे, और दूसरी सिलाई में बैठने वाली सिलाई दोनों हमने कर दी इसके साथ। अब इसी तरह से दूसरा भी हमने तैयार कर लिया है। अब दोनों को रखेंगे और इसमें हम जिप डाल देंगे। जिप डालना बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स। एक तरफ पहले ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद दूसरी तरफ संभालते हुए इस तरह से इसमें ऐड कर दीजिए। ये बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो जिप हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम लेंगे यहाँ पे मेन कपड़ा जो बैग का है। अब दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे जोड़ देना है, जो हमने दोनों पार्ट को इस तरह से जोड़ देना है। आप देख सकते हो वीडियो में क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कपड़े को बिल्कुल बराबर रख के ही करिएगा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी कि नहीं तो कम पड़ रहा है, तो आपको परेशानी होने लगती है। जब कोई काम अच्छे से नहीं होता है ना, तो बड़ी घबराहट सी होने लगती है। तो आपके साथ ना हो, इसलिए बार बार मैं वीडियो में बोलती रहती हूँ। तो दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम इसे एक कपड़ा लगा के इसे बिल्कुल फिनिश कर देंगे अच्छे से, ताकि जब भी हम कुछ रखें ना तो उसमें धागे होगे का टेंशन ना रहे कि धागा फंस गया, या फिर कुछ भी रखो तो धागा फंसता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ जैसे हमने फिनिशिंग दे देना है। हर जगह हमें फिनिशिंग देना, जितनी भी हमें सिलाई करनी है हर जगह हमने फिनिशिंग देना है, ताकि धागे वगैरह और फॉर्म ना दिखे। ऐसा करना एक अच्छा लगता है देखने में, फिनिशिंग भी अच्छी आती है और आपको परेशानी भी नहीं। यहाँ सेंटर से हम निशान लगा लेंगे 2-2 इंच का। तो 2 इंच इधर, 2 इंच का इधर हमने लगा लिया है निशान, जहाँ पे हम लगाएंगे हैंडल। तो सेंटर में निशान लगाते हुए यहाँ पे 2-2 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 16 इंच का, जो तो यहाँ पे 16 इंच का हैंडल ले लिया। दोनों हैंडल को इस तरह से हम जोड़ देंगे। अच्छा, ये गोल में है तो हैंडल जब जोड़ोगे ना तो आपका हैंडल इसे घटा बढ़ी सा लगेगा, तो इस तरह थोड़ा ध्यान से जोड़िएगा, बराबर करके जोड़िएगा। ठीक है, अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसे दूसरी तरफ हमने जोड़ देना है। बस दोनों को पार्ट को हमने इसी तरह से जोड़ना है, सेम ही प्रक्रिया करना है। अब हैंडल फ्रेंड्स आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा भी बना सकते हो।
अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट से उठाएंगे और गोलाई में एक तरफ हम पहले सिलते चले जाएंगे। जैसा कि मेन कपड़े सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, इसमें सारी चीज़ें, अब यहाँ पे गोलाई में हमें इसको सिलाई कर देनी है। तो बस ये हो गया है। उसके बाद सिलाई करने के बाद इसको फिनिशिंग देंगे, एक पट्टी लगाएंगे। जैसा कि हमने हर जगह इसकी फिनिशिंग दी है, तो इसमें भी मैं दे दूँगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसे अगर फिनिशिंग नहीं देंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हमने इसे सिल के कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझाऊँ और समझ में भी आए जो बताती हूँ। तो अब मुझे पता नहीं चल पाता है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो कि मतलब हाँ हमें समझ में आया या नहीं। मैं पहले एक बार एक वीडियो बनाई थी जो बैग का था, एक कट लगा के मैं वो वीडियो बना के बैग बना के तैयार करी थी। तो उसका बहुत सारे कमेंट आए थे कि बड़े में बनाए, छोटे में बनाए, लेकिन कई चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आई कि मतलब उसमें क्या लिखा रहता था। तो जब तक फ्रेंड्स पूरी बात समझ में नहीं आती है ना, तो फिर कमेंट का रिप्लाई देने में भी मज़ा नहीं आता है। तो चीज़ों को जब आप कमेंट करें ना तो थोड़ा सा विस्तार में ही करें, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए और मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ और आपका जो भी डिमांड है उसे पूरी कर सकूँ। ये मतलब मेरा काम है। तो हमने फिर बना दिया है, और जो अंदर मैंने पहले फिनिशिंग नहीं दी थी ना, तो उसकी मैं फिनिशिंग यहाँ पे दे रही हूँ। अच्छे से फिनिशिंग हो जाती है बैग तो अच्छा लगता है। तो बस वही थोड़ा सा पट्टी लगाते हुए हम यहाँ पे इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, तो जैसे होता है कि बचे उचे चीज़ों से अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो ठीक है। अपने घर का जो है काम करके ये काम करती हूँ फ्रेंड्स। आप मेरी फिनिशिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। हर वीडियो में बताती रहती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, इसलिए चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ। बस यही मकसद रहता है कि हो सकता है आपके काम आ जाए छोटी छोटी चीज़ें, क्या पता किसके ज़रूरत में आ जाए। तो बस अभी और बहुत सारे फॉर्म वगैरह बचे हैं, धीरे धीरे करके आपके साथ ढेर सारी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। हाँ, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस तरह का बैग चाहते हैं, तो उस तरह से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखने बहुत सुंदर लग रहा है। इसमें सामान और कुछ डालेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। अपनी सारी चीज़ों को सही कर देंगे, क्योंकि अब हमारा हो गया है 8:45 हो गए हैं लगभग। अम्मा का पूजा भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जाएंगे किचन में, बनाएंगे अम्मा के लिए चाय, और हमारा हो गया यहीं पे काम कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, ये अब वही वापस से मैं बोलूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो अगर तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये थोड़ा सा और अभी कपड़ा बचा हुआ, जिसका मैं बनाने वाली हूँ कुर्ती। जो माता रानी का ड्रेस से कपड़े बच गए हैं, इनके मैं बनाऊंगी अपने लिए बढ़िया सी कुर्ती। तो वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम किचन में, बनाएंगे बढ़िया वाला चाय। और पर्स देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बचे चीज़ों के इतने कमाल के इस्तेमाल हो सकते हैं कि तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। पर्स जिसमें मैंने एक भी पैसा नहीं खर्च किया है। जो आपने कपड़ा देख रहा है, ये इसमें का कपड़े हैं, ये मेरी कुर्ती का है। आपने वीडियो देखा है तो देखे होंगे, ये मेरी कुर्ती के कपड़े हैं। और जो मैंने इसमें चेन लगाया है, ये पुराने बैग का चेन मैंने निकाल कर रख लिया था। बैग फट गया था, बट चेन उसका सही था तो मैंने निकाल के रख लिया था। और जो फॉर्म सीट है वो साड़ियों में तो अक्सर निकलती है, जब हम कोई कपड़े लेते हैं ना तो उसमें निकलती है जैसे सूट वगैरह लिए उसमें भी निकल जाते हैं, साड़ियों में निकलती है। तो वो मैं इसको रख लेती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। और बेकार चीज़ों से भी अच्छी चीज़ बन सकती है। तो ये टुकड़े कपड़ों से मैंने बना के तैयार कर लिया है, और जो कपड़े का साइज है वो वीडियो में मैं बता दूंगी, ठीक है कि कितना था। तो इस टुकड़े कपड़ों से आप भाई बहुत ही सुंदर सा पर्स बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो, जिसकी वीडियो में जैसे ही मुझे कपड़े वगैरह मिल जाते हैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये रहा छोटा सा। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये फ्री की चीज़ें आपको कैसी लगी। ये जानना मेरे लिए ज़रूरी होता है, तो ज़रूर कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं फ्रेंड्स, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, फिनिशिंग पे मत जाइएगा। मेरा काम रहता है आपको आइडिया देना, ठीक है। जो मैं आइडिया दे देती हूँ और आप अपने हिसाब से अपने फिनिशिंग के साथ ये आइडिया अपना सकते हो और खूबसूरत सा बैग बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बने रहने के लिए आप सबका